स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। सुबह के समय लगभग 11 के आसपास एक महिला कांस्टेबल कुछ कागज लेकर एसएचओ के पास यानी कि इंस्पेक्टर के पास जाती है और जाने के बाद कागज उनके सामने रख देती है। अब एसएचओ को सिग्नेचर करने थे उन कागज पर। जैसे उन्होंने कागज की तरफ देखा, फिर उस महिला कांस्टेबल की तरफ देखा और महिला कांस्टेबल की तरफ देखने के बाद कहा कि तुमने अगर हमारी बात मानी होती तो शायद यह दिक्कत में यह परेशानी महसूस ना कर रही होती। यह बात कहने के साथ साथ ही कुछ ऐसे अपशब्द, कुछ ऐसी बात कही जिससे क्या महिला कांस्टेबल को गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है कि वह अपना आप खो देती है। उनकी जेब में एक मिर्ची का पाउडर रखा हुआ होता है। उस मिर्ची के पाउडर को उन्होंने खोला और खोलने के बाद तुरंत ही एसएचओ की आंखों में झोंक दिया। अब एसएचओ समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार इतनी जल्दी, इतनी फास्ट आखिरकार हो क्या गया है। उस महिला कांस्टेबल के पास एक डंडा भी था जो अक्सर पुलिस वालों के साथ होता है। कहते हैं कि वो डंडा पुलिस वालों का एक गहना होता है, वैसा ही गहना जैसा कि उसके पास हथियार होता है। उस गहने यानी कि उस डंडे को उन्होंने उठाया और उठाने के बाद एसएचओ की तरफ बढ़ाते हुए एक के बाद एक, दो, तीन डंडे बहुत जोर से लगा दिए। जैसे ही पहले तो आंखों में मिर्ची पड़ी हुई थी, उसी का ही जलन और दूसरा फिर डंडे पड़ जाते हैं तो उसकी और ज़्यादा तकलीफ। अब वो एसएचओ इतना परेशान हो जाता है कि तुरंत ही वो चीखने लगता है, शोर मचाने लगता है। अब क्योंकि थाने में कई और भी पुलिस वाले मौके पर मौजूद होते हैं और एसएचओ का शोर सुनने के बाद तुरंत ही वहां भगदड़ मच जाती है और मौके पर आके देखते हैं तो एसएचओ अपनी आंखें मसल रहे थे। वो आरोप लगाने लगे कि इस कांस्टेबल ने मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया है। बस इतना था कि उस कांस्टेबल को एक ऐसी एकांत जगह पर ले जाया जाता है जहां ले जाने के बाद महिला कांस्टेबल से ही उस महिला कांस्टेबल को खूब पिटवाया जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कार्रवाई करते, इससे पहले कि इस कांस्टेबल पर कुछ और आफत आती, शाम होते होते लगभग 7 बजे के आसपास एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। और वो वीडियो इतनी तेज़ी के साथ वायरल होता है कि हर किसी के मोबाइल में पहुंच जाता है। यह महिला कांस्टेबल जो वर्दी पहनी हुई थी, उससे पहले ही उसने कुछ ऐसा वीडियो तैयार किया था कि वह वीडियो तैयार होते होते बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहुंच जाता है, बड़े बड़े नेताओं के पास पहुंच जाता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच जाता है। बस इतना था कि उसके बाद फिर पुलिस की नींद टूटती है। उस महिला को ढूंढा जाता है और पता चलता है कि वो तो एक कमरे में अब एक तरफ से कैद कर दी गई है और जल्दी जल्दी उसको छोड़ा जाता है ताकि ऐसा ना हो कि कहीं कुछ बड़ा मामला सामने आ जाए। कौन है वो महिला कांस्टेबल? दरअसल उससे बातचीत में महिला कांस्टेबल ने जो वीडियो वायरल हो रही थी तो दरोगा यानी कि एसएचओ द्वारा अवैध संबंधों का भी जिक्र किया गया था। किसके साथ है, उसके अवैध संबंध कौन है, वो एसएचओ कौन है, वो महिला कांस्टेबल और क्यों उसको पीटा गया था। आज की कहानी वो जो आज हर किसी की जुबान पर चल रही है। नमस्कार, स्टेबल वॉइस चैनल में आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है रामपुर, और रामपुर कहीं एक तहसील है बिलासपुर, और बिलासपुर तहसील का एक थाना लगता है खजूरिया। दरअसल बात कर रहा हूँ मैं 2024 की। सुबह लगभग 10 बजे के आसपास इसी खजूरिया थाने में तैनात एक महिला कांस्टेबल दूसरी महिला कांस्टेबल यानी कि मंजू के पास जाती है और मंजू से जाके कहती है कि मंजू, तुम्हारी एक स्कूटी है, मुझे स्कूटी दे दो, कुछ ज़रूरी काम है। बस मैं यूं ही गई और यूं वापस आई। दरअसल मंजू ने वो स्कूटी दिसंबर 2021 को खरीदी थी। काम चलाया कहा, हालांकि उससे यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर बिलासपुर रोज मर्राती थी, इसीलिए उसकी हालात एकदम नहीं जैसी थी। और की तरह डाक लेने जाना होता था और डाक लेकर वापस इसी थाने में आना होता था। डाक के रूप में इनका काम होता है।
अब जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने स्कूटी मांगी तो स्कूटी उठाकर दे दी, क्योंकि स्कूटी ये तो एक आम चलन है। कोई किसी के पास सामान नहीं होता तो वो एक दूसरे के मांग लिया करते हैं। अब यहाँ से वो स्कूटी महज 100 मीटर या 200 मीटर के आसपास ही पहुंची होगी कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली से स्कूटी टकरा जाती है और टकराते ही स्कूटी वो डैमेज हो जाती है। अब यहाँ शाम तक होते होते इस महिला कांस्टेबल को शायद इस बात की भनक नहीं लग पाए कि जो उसकी स्कूटी है वो टूट चुकी है, उसमें नुकसान हो चुका है। लगभग लाख की स्कूटी किसी भी पुलिस वाले की, खासकर मैं कांस्टेबल की अगर बात करूँ तो 30 से 40 हज़ार के आसपास सैलरी होती है। और जिस तरह से आज के दौर में महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई के दौर में अपने खर्चे चलाना बहुत मुश्किल काम है। अब ऐसी स्थिति में कोई वाहन खरीदना, वो भी 1 लाख रुपए का या उससे ज़्यादा महंगा, तो यह भी एक किसी मीडिया फैमिली के लिए वाकई मुश्किल काम है। जैसे ही महिला कांस्टेबल को यह बात पता चलता है कि उसकी स्कूटी टूट चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है। अब उस जो लड़की मांग के लेकर गई थी महिला कांस्टेबल, उसी से आरजू कहती है कि तुमने जो मेरी स्कूटी ली थी, मेरी स्कूटी को ठीक करके वापस कर दो, नहीं तो सही नहीं होगा। कुछ इसी तरह से होते होते इन दोनों के बीच में कहा-सुनी हो जाती है। कहा-सुनी कुछ ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए जो जिसकी स्कूटी टूटी थी वो थोड़ा परेशान थी, क्योंकि उसे रोज़ बिलासपुर जाना होता था, फिर खजुरिया थाने आना होता था, डाक ले जाना लाना इस तरह से चल रहा था। जब यहाँ से बात नहीं बनती है, तब आरजू से परेशान होकर कहा कि मैं साहब से बात करूँगी, साहब यानी कि एसएचओ से शिकायत करूँगी कि तुमने मेरी स्कूटी को क्षतिग्रस्त कर दिया है। अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर भी करवाऊँगा। कुछ इस तरह की शिकायत की, कुछ इस तरह की बातें थी। अब अगले ही दिन यानी कि मई 2024 को आरजू जैसे ही थाने में आती है, डांक लेती है और एसएचओ से जाकर कहती है कि साहब इस तरह से मेरी स्कूटी को वो एक कांस्टेबल है जो लेके गई थी और उसने उसको डैमेज कर दिया है, उसका एक्सीडेंट कर दिया है और उसने, आप मेरी मदद करिए। अब यहाँ जिम्मेदार बनती थी एसडीओ की बात सुनने के बाद कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालते, लेकिन उन्होंने बजाय मदद करने की बजाय बात सुनने की, शायद बताते हैं कि ऐसा काम करना शुरू कर दिया जैसे एक पुलिस वाले अक्सर किसी भी फरियादी के साथ करते हैं। जो अक्सर पुलिस वाले किसी भी मामले को गंभीरता से लेते नहीं हैं, एसएचओ ने भी कुछ इस मामले को ऐसे ही हिला हवाले से लिया और साथ ही तरह तरह की बातें जब करना शुरू किया, तो बातचीत के दौरान ही इस महिला कांस्टेबल से एसएचओ ने कुछ ऐसे अपशब्द कहे, इस ऐसी बात कही जिससे क्या महिला कांस्टेबल को थोड़ा गुस्सा आया और यहाँ तक भी कह गया था कि जो महिला कांस्टेबल स्कूटी लेकर गई थी, कहा कि देखो वो कितनी अच्छी है, मेरी सारी बात मानती है, काश तुम भी मेरी सारी बात मानो तो इस तरह की दिक्कत, इस तरह की परेशानी हो ही ना। अब महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद जाते जाते कहती है कि साहब मैं सीसीओ साहब से भी बात कहूँगी, क्योंकि बिलासपुर रोज़ ही तो से ढाक लेने जाती होती है, सीओ से मिलना हो या नहीं हो, लेकिन बाकी के और जो से कर्मचारी होते थे सीओ दफ्तर में, उनसे जो मिलन होता ही था। उसने, जब मैं इस बात से, इस महिला कांस्टेबल ने एसएचओ से कह के निकल जाती है, निकलने के बाद अपना जो रोज़ मर्डर था उसमें लग जाती है। अब ना कोई शिकायत ना कोई शिकवा, लेकिन इससे पहले कि महिला कांस्टेबल जाके सीओ साहब से कुछ बात कहती, कुछ परेशान बयां करती, एसएचओ साहब ने शायद पूरी कहानी सीओ साहब को बयां कर दी और जो बात कहने की थी, वो जो नहीं कहने की थी, वो सब कुछ इस तरह से पूरा, जो एक अपने अधीनस्थ या अपने नीचे निचले दर्जे के कर्मचारी होते हैं, उनके प्रति जो उनकी जो भी भावना रही होगी, वो सीओ साहब को उन्होंने ऐसा ब्रीफ कर दिया है कि सीओ साहब के मन में भी उस महिला कांस्टेबल के प्रति कुछ ज़्यादा अच्छी भावना शायद नहीं रही होगी। इसलिए अब बात आती है, थोड़ा वक्त आगे गुजरता है, लेकिन महिला कांस्टेबल ने अभी तक किसी से कोई शिकायत नहीं की थी। 27 तारीख को सीओ दफ्तर से फ़ोन आता है बिलासपुर से, इसी महिला कांस्टेबल मंजू के पास कि आपको साहब ने बुलाया है, साहब आपसे बात करना चाहते हैं। अब महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है कि भाई मैंने तो अभी तक किसी से शिकायत की ही नहीं है, लेकिन यह इस तरह से सीओ साहब बात पहुंच चुकी है, तो यह बात हुई, यानी कि एसएचओ ने पहले से मेरे खिलाफ भड़का दिया। उन्हें अब इसके दिमाग में कुछ इस तरह की बात फिट हो जाती है। 27 तारीख को मुलाकात
तो नहीं होती है, लेकिन 28 तारीख को उसे जाना ही था। सीओ दफ्तर में पहले, एसएचओ के दफ्तर में, फिर सीओ के दफ्तर में। अब सुबह सुबह की बात थी, जब अपने कुछ डॉक्यूमेंट, अपनी डाक या सब जो रोजमर्रा के काम होता था, एसएचओ के सामने जाकर अपना कागज रख दिए, क्योंकि 27 तारीख को कुछ ऐसा कहा गया था। ये महिला कांस्टेबल का दावा है, जिसकी वजह से उसे आघात पहुंचा, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आया, जिसकी वजह से कुछ ऐसा बोला गया कि जिसे उसके मन में ठान लिया था कि आज कुछ भी हो सकता है। उसके हाथ में एक डंडा होता है जो पुलिस वालों का होता है, जेब में एक मिर्ची का पाउडर रखी हो जाती है जो पॉलीथीन से पैक था। उसके बाद वो बातचीत कर रहे थे, तभी एसएचओ ने कुछ वही बात जो 27 तारीख को कही गई थी, बात 28 तारीख को दोहराई गई थी। अब इस बात पर उसको थोड़ा गुस्सा आ जाता है। उसने मिर्ची का पाउडर खोला और खोलने के बाद एसएचओ को समझ ही नहीं पाया, उसको उनकी आंखों में झोंका। झोंकने के बाद तुरंत ही 1 2 3 डंडे भी मार दिए। अब मामला शोर मच जाता है। उसके बाद फिर बाकी लोग आते हैं, आंखें मसली जाती है, धोई जाती है, आंखों से जो जलन थी उसको ख़त्म किया जाता है। अब एसएचओ को गुस्सा था, अपना गुस्सा तो निकालना ही था। अब क्योंकि जो भाई स्टेशन इंचार्ज हो उसके साथ ऐसी बरदान हो जाए तो जाहिर सी बात है। अब एक ऐसे कमरे में लेके जाया गया। उस कमरे में ले जाने के बाद एक और महिला कांस्टेबल, यह दावा किया जा रहा है कि यह वही महिला कांस्टेबल है जो क्या स्कूटी मांग कर ले गई थी। उसी से इस महिला कांस्टेबल को खूब पिटवाया जाता है, और जो पीटा जाता है यह भी कहा जाता है कि फिर ये अपशब्द कहे थे, कुछ ऐसी बात कही थी जो शायद उसे बुरा लग रही थी। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि इसी महिला कांस्टेबल ने अपने पास एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था। जब लगातार सीओ दफ्तर से फ़ोन भी आ रहे थे, उधर एसएचओ से सही से बात नहीं कर रहा था। इस तरह से परेशान होकर उसने एक वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद वो एक पत्रकार को भेज दिया। कहा कि भैया मेरे साथ कुछ ऐसी तरह की बातें हैं। अब उस पत्रकार ने उस वीडियो को किसी और ग्रुप में, तीसरे, दूसरे, तीसरे, चौथे, इस ग्रुप में, तरह से ग्रुप में वो वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। वो कुछ इस कदर वायरल होता है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में, उत्तर प्रदेश की हर एक पुलिस डिपार्टमेंट के हर एक व्यक्ति के पास वो वीडियो पहुंचने लगता है। उसमें उस महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया कि खाकी वर्दी पहनकर कुछ लोग भेड़िए बन गए। एक खाकी की आड़ में भेड़िए हैं। मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती, और ये इस तरह के लोग हैं। अगर इन्हें हजारों ना मिले तो कितनी दिक्कत खड़ी हो जाती है, कितनी को भी अपराधी बना देते हैं। किसी की भी स्कूटी में तमंचा लगाया और उससे अपराधी बना सकते हैं। इसने कोई भी अगर पंगा लेगा तो जाहिर सी बात है यह किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। महिला सिपाही ने यहाँ तक बोल दिया कि जो महिला सिपाही मेरी स्कूटी लेकर गई थी, दरअसल उस महिला सिपाही उस कांस्टेबल के साथ इस एसएचओ के जो थाने में तैनात है उसके अवैध संबंध है। ये दोनों साथ बैठे रहते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ना कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और ना ही एक झोपड़ी टाइप की बनी हुई है जहाँ अक्सर फरियाद की ऊँच सुनाया जाता है। और वही महिला कांस्टेबल को लेकर अपने साथ अक्सर बैठा रहता है वो, और इसीलिए मेरी सुनवाई नहीं हुई क्योंकि वो उसके साथ थोड़ा अंतरंगी रिश्ते में रहता है। तो इस तरह के तमाम तरह के जो आरोप थे वो वीडियो के माध्यम से लगा दिए गए। अब जब वीडियो के माध्यम से जब आरोप लगाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर तो हड़कंप मच गया। अब वो डीजीपी ऑफिस से लेकर मुख्यमंत्री ऑफिस से लेकर तमाम तरह जगह से बात चल रही थी। उधर यह महिला कांस्टेबल आ जाने, थाने के अंदर एक कमरा था, उसमें लगातार उसे पीटा जा रहा था। इसी बीच में यह भी पता चला था, यह कहा जाता है कि इसके जो चाचा है, इसकी जो माँ है, इसका जो भाई है, इन सबको बुलाओ, और जब यह आएंगे तो उनके खिलाफ कुछ कड़ी कार्रवाई करेंगे, यानी कि उनको भी जेल भेजेंगे। कुछ इस तरह की बात जब इस महिला कांस्टेबल ने सुनी थी, थाने के अंदर ही कुछ ऐसी साजिश चल रही थी, तो वो घबरा जाती है। तब यह सोच कर कि जो उस आ रही है वो आ रही है, अगर परिवार आई तो कौन बचाएगा। उसके परिवार में तो ज़्यादा कुछ लोग ऐसे है भी नहीं, गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। तभी यह सोचकर उसने परेशान होकर यह वीडियो उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था।
और शाम 7 बजे तक वह वीडियो वायरल हो जाता है और वह महिला कांस्टेबल को फिर छोड़ना पड़ता है। वायरल हो जाता है कुछ ज़्यादा, फिर अगला दिन आता है, अखबारों में छप जाता है, सोशल मीडिया पर फिर खबर चलने लगती है, टीवी पर खबर आने लगती है। अब हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार मंजू की समस्या क्या है। अब मंजू अपनी स्कूटी के लिए लगातार शिकायत कर रही थी, क्योंकि चारों तरफ से पब्लिक का प्रेशर बन जाता है, बड़े अधिकारियों का प्रेशर बन जाता है। तो पुलिस ने अपनी जान बचाते हुए मई 2024 को एफआईआर नंबर 090 आईपीसीसी की धारा 279 और 427 वो सामान्य सी धारा है। या एक में धारा तो में यह है कि 50 से ज़्यादा किसी का नुकसान, एक यह है कि किसी की वाहन को क्षति वगैरह चोट पहुंचाना है, एक में 3 महीने की सज़ा है और एक में लगभग 2 साल की सज़ा। अगर यह आरोपी सिद्ध होते हैं तो यानी कि वो सामान्य से धारा लिखा गया, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर बढ़ गया। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह वीडियो वायरल हो रहे थे और इस मामले की जांच जो सीओ साहब होते हैं संगम उनको दे दी जाती है। उन्होंने फिर जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। उसमें 8-9 पुलिस वालों के बयान लिए गए थे। अब ये महिला बार बार एक बात कह रही थी कि मुझे ऐसी जगह ले जाया गया जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे थे, लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे। उनकी जांच कराई जाए। अब जब उस अलग अलग मीडिया वालों ने इंटरव्यू लेना शुरू किया तो उनके पुराने पन्ने भी खोल दिए गए। दरअसल यह महिला कांस्टेबल बिजनौर का एक थाना लगता है भीमपुर, उसी के किसी गांव की रहने वाली है। साल 2014 में इस महिला कांस्टेबल को उत्तर प्रदेश में बतौर कांस्टेबल के तौर पर नौकरी लग जाती है और पहले ही पोस्टिंग मिलती है सीतापुर में। सीतापुर क्योंकि इसके घर परिवार से थोड़ा दूर पड़ता था, तो इस महिला कांस्टेबल ने किसी भी तरकीब से जुगाड़ भड़काना अपना ट्रांसफ़र ले लिया और ट्रांसफ़र हो जाता है। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में महिला थाने में पोस्टिंग हो जाती है, क्योंकि एक ऐसी जब थाने में रहते हैं तो वहाँ भी कई महिला कांस्टेबल या किसी से थोड़ा सा आपस में बात हो जाता है। और इसी बीच में पीआरडी की एक जवान होती है महिला, तो उससे कहा सुनी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कुछ अपशब्द बोले और उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिससे इस महिला कांस्टेबल को बुरा लगा। जब यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती, परेशान होकर ये एसपी के दफ्तर जाती है एक प्रार्थना पत्र लेकर, और एसपी के दफ्तर में प्रार्थना पत्र ले जाने के बाद वहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन पीआर ने देखा कि यहाँ पर कोई आई हो, किस काम से आई हो, तो उन्होंने बताई पूरी कहानी। तो पीआर यह दावा किया जाता है कि पीआर ने कहा कि अधिकारी का मूड खराब हो सकता है, तुम्हारी नौकरी जा सकती है, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तमाम तरह की इस तरह की बातें होती है। और इस तरह की बातें होने के बाद कुल मिलाकर उस महिला कांस्टेबल को वापस भेज दिया जाता है और इस महिला कांस्टेबल की शिकायत को सुना ही नहीं जाता। जब शिकायत नहीं सुनी जा रही थी तो भी महिला कांस्टेबल परेशान होकर घर आती है और उसके बाद फिर बाद में स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस शिकायत को उच्च अधिकारी को यानी कि एसपी को भेज देती है। तो ये पूरी कहानी थी किस तरह से पीआरडी जवान से झगड़ा हुआ था। अब इससे रामपुर के खजूरिया थाने में जो झगड़ा हुआ है, एसएचओ पर मिर्ची पाउडर फेंका गया, साथ ही लाठी से उस पर जो पुलिस की लाठी होती है, डंडा होता है, उससे वार किया गया। उसके साथ साथ इस महिला के जो पति से विवाद था उसको भी जोड़ दिया गया और साथ ही जो उससे पहले पहले ज़िले में जो तैनाती थी उस ज़िले का नाम है संभल, उसकी जो कहानी थी उसको भी जोड़ दिया गया। और इसी तरह से बताया गया कि इस महिला का जो थोड़ा गुस्सेबल स्वभाव की है, इस तरह से बात करती है, अभी मीडिया में जो चल रहा है, लेकिन पुलिस इस मामले की यानी सीओ साहब इस मामले की जांच कर रहे हैं। जिस तरह से जो पूरा प्रकरण चल रहा है उस तरह से भविष्य में शायद इस महिला कांस्टेबल को इंसाफ मिले या ना मिले, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एसएचओ पर जो आरोप लगाए गए थे महिला कांस्टेबल के द्वारा, उस एसएचओ के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि कार्रवाई ना हो, क्योंकि महिला कांस्टेबल कह रही है कि उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, क्योंकि
उसको सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी किसी पर कोई गाज नहीं गिरी है। उसका जो नुकसान था ना, उसकी अभी तक कोई भरपाई नहीं हुई है और वो सस्पेंड होने के बाद अब पुलिस लाइन में रहे और जब पता नहीं कब तक वो सस्पेंड रहेगी, क्योंकि हालांकि बड़े अधिकारी इनके एसपी राजेश द्विवेदी का ये कहना है कि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। अब आगे कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये तो खैर भविष्य के घर में छिपा है, लेकिन वीडियो वायरल ना होना तो शायद उस दिन इस महिला कांस्टेबल के साथ पता नहीं कितनी पिटाई होती, जैसा महिला कांस्टेबल कहती है। कैसा लगा इस महिला कांस्टेबल की इमोशनल कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।